द पावर ऑफ मॉर्निंग हैबिट्स, सुबह की आदतें बदलो। हिंदी बुक समरी। सोचो, राहुल और विक्रम दोनों 30 साल के हैं, दोनों की सिमिलर आईटी जॉब्स हैं, सेम सैलरी ब्रैकेट, सेम सिटी। पर 3 साल बाद जब तुम दोनों की लाइफ देखते हो तो कंप्लीटली अलग पिक्चर है। राहुल की मॉर्निंग कैसे शुरू होती है? अलार्म 8 बजे बजता है, स्नूज करता है 3-4 बार, 8:45 तक उठता है पैनिक में क्योंकि ऑफिस 10 बजे जाना है। जल्दी जल्दी नहाता है, ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है या बिस्किट खा लेता है। ट्रैफिक में स्टक होता है, ऑफिस लेट पहुंचता है, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड और एग्जॉस्टेड। दिन भर रिएक्टिव मोड में रहता है, काम पे फोकस नहीं कर पाता। शाम को थका हुआ घर आता है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाता। रात को नेटफ्लिक्स देख के 1-2 बजे सोता है और सेम साइकिल रिपीट। 3 साल में राहुल का करियर स्टैग्नेंट है, हेल्थ खराब है, वेट बढ़ गया, एनर्जी लेवल 0। रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। विक्रम की मॉर्निंग बिल्कुल डिफरेंट है। वो 5:30 बजे उठता है अलार्म के पहले, 5 मिनट मेडिटेशन से शुरू करता है दिन, 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाता है माइंडफुली, 30 मिनट कुछ सीखता है या पढ़ता है, अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज लिस्ट करता है दिन के लिए। 9 बजे तक ऑफिस पहुंचता है, काम और प्रिपेयर्ड। वो प्रोएक्टिव मोड में रहता है, प्रोडक्टिव काम करता है, शाम को एनर्जेटिक रहता है, इवनिंग में अपनी साइड प्रोजेक्ट पे काम करता है या हॉबी परस्यू करता है, 10 बजे तक सो जाता है। 3 साल में विक्रम को प्रमोशन मिल गया, वो फिजिकली फिट है, मेंटली शार्प है, उसने एक सक्सेसफुल साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया, उसकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, वो जेन्युइनली खुश और फुलफिल्ड है। क्या डिफरेंस है दोनों में? सिर्फ एक चीज, उनकी मॉर्निंग रूटीन। राहुल रिएक्टिव मोड में जीता है, विक्रम प्रोएक्टिव मोड में। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही साइंस बताने वाला हूं जो प्रूव करती है कि तुम्हारा पूरा दिन, तुम्हारा पूरा हफ्ता, तुम्हारी पूरी जिंदगी लिटरली तुम्हारी मॉर्निंग के फर्स्ट 1-2 आवर से डिसाइड होती है। ये वो नॉलेज है जो स्कूल में नहीं सिखाते क्योंकि एजुकेशन सिस्टम चाहता है कि तुम एक पैटर्न फॉलो करो, कॉन्शियस डिजाइन नहीं। अगर तुम मॉर्निंग हैबिट्स का साइकोलॉजी समझ लो और इंप्लीमेंट करो तो तुम अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वेलकम टू एआई आर्यन, जहां हम हैबिट्स और सेल्फ मास्टरी को डिकोड करते हैं सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट पहले देखो, एआई आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल कोट्स लाइक करते हो, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस फॉरवर्ड करते हो फ्री में। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है सब्सक्राइब का, जो लिटरली तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है ये नॉलेज से। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी कंटेंट तुम्हारे लिए जो एक्चुअली काम करे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद मॉर्निंग रूटीन स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जो अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं पर रास्ता नहीं पता। तो लाइक बटन अभी दबा दो, बाकी मैं तुम्हें इतना एक्शनेबल कंटेंट दूंगा कि तुम कल सुबह से ही अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। आज हम कवर करेंगे स्पेसिफिकली मॉर्निंग हैबिट्स की 6 पावरफुल फ्रेमवर्क्स जो मल्टीपल रिसर्च बैक्ड बुक से लिए गए हैं, जैसे द मिरेकल मॉर्निंग बाय हैल एलरॉड, द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। पहला, द फर्स्ट आवर सेट्स योर डे प्रिंसिपल। कैसे तुम्हारी मॉर्निंग का पहला घंटा लिटरली तुम्हारी पूरे दिन का मूड, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है। दूसरा, द विल पावर विंडो। क्यों सुबह तुम्हारी विल पावर और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पीक पे होती है और कैसे इसका एडवांटेज लेना है। तीसरा, द 5 AM क्लब मिथ वर्सेस रियलिटी। क्या सच में 5 बजे उठना जरूरी है या पर्सनलाइज्ड मॉर्निंग रूटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा, द मॉर्निंग रिचुअल स्टैक। कैसे मल्टीपल पावरफुल हैबिट्स को एक सीक्वेंस में स्टैक करना है कंपाउंड इफेक्ट के लिए। पांचवा, डिजिटल डिटॉक्स फर्स्ट आवर। क्यों फोन टच करना फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग लिटरली तुम्हारे दिन को सैबोटाज कर देता है। और छठा, आइडेंटिटी शिफ्ट थ्रू मॉर्निंग्स। कैसे कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन तुम्हारी कोर आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। हर फ्रेमवर्क के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, रिलेटेबल इंडियन एग्जांपल और इमीडिएटली एक्शनेबल स्टेप जो तुम कल सुबह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट वाला प्रिंसिपल सबसे लाइफ चेंजिंग होगा, जो तुम्हारी पूरी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ को रीडिफाइन कर देगा। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जो सक्सेसफुल लोग डेली यूज करते हैं पर मासेस को नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं पहले फ्रेमवर्क से, जो सबसे फंडामेंटल है और सबसे पावरफुल। द फर्स्ट आवर सेट्स योर डे। और कैसे तुम्हारी मॉर्निंग का पहला घंटा लिटरली तुम्हारे पूरे 24 आवर्स को शेप करता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं एक रेवोल्यूशनरी लाइन, विन द मॉर्निंग विन द डे। ये सिंपल लगता है पर इसका साइंटिफिक बैकिंग बहुत स्ट्रांग है। देखो साइकोलॉजिकली क्या होता है। जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और विल पावर हैंडल करता है वो फुल्ली चार्ज्ड होता है। तुम्हारी एनर्जी लेवल्स हाई होती हैं, तुम्हारा स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम होता है। पहले 60-90 मिनट्स में जो भी तुम करते हो वो तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री को सेट कर देता है पूरे दिन के लिए।
अगर तुम सुबह पीसफुल एक्टिविटीज करते हो जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, तो तुम्हारा ब्रेन सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करता है नेचुरली, जो तुम्हें काम और फोकस्ड रखता है पूरा दिन। पर अगर तुम सुबह ही फोन चेक करते हो, ईमेल्स देखते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, तो इमीडिएटली कॉर्टिसोल स्पाइक होता है। तुम्हारा ब्रेन रिएक्टिव मोड में चला जाता है और वो स्टेट पूरा दिन कंटिन्यू रहती है। ये मोमेंटम थ्योरी है। अगर तुम दिन की शुरुआत प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एक्टिविटी से करते हो, वो मोमेंटम बढ़ता जाता है। अगर नेगेटिव या पैसिव एक्टिविटी से शुरू करो, वो स्पाइरल भी कंटिन्यू रहता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग रिचुअल्स को सीक्रेट ट्रीट करते हैं। वो किसी चीज को अपनी मॉर्निंग रूटीन डिस्टर्ब नहीं करने देती, क्योंकि वो जानते हैं पहला घंटा इन्वेस्टमेंट है पूरी दिन की रिटर्न्स के लिए। इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में पावरफुल एग्जांपल देखते हैं। प्रिया एक 28 साल की मार्केटिंग मैनेजर है। उसकी मॉर्निंग पहले कैसे थी? अलार्म बजता था 7:30, वो तुरंत फोन उठाती और व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करती, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती व्हाइल स्टिल इन बेड। बॉस का ईमेल देख के ऑलरेडी स्ट्रेस्ड फील करती, जल्दी जल्दी रेडी होती विदाउट एनी माइंडफुलनेस। ब्रेकफास्ट में बिस्किट और चाय गल्प करती व्हाइल चेकिंग फोन। ट्रैफिक में स्टक होके ऑलरेडी इरिटेटेड ऑफिस पहुंचती। उसका पूरा दिन रिएक्टिव था, एनर्जी ड्रेन रहती थी बाय आफ्टरनून, क्रिएटिविटी जीरो थी। शाम को एग्जॉस्टेड फील करती। उसने टिम फेरिस का पॉडकास्ट सुना मॉर्निंग रूटीन्स पर और डिसाइड किया एक्सपेरिमेंट करने का। उसने पहला घंटा कॉन्शियसली रीडिजाइन किया। अब वो 6 बजे उठती है, फोन को दूसरे रूम में चार्ज पे रखती है तो टच नहीं करती। पहले 10 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती है, फिर 20 मिनट योगा करती है, फिर 20 मिनट बुक पढ़ती है, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट खाती है फुली प्रेजेंट होके। ये 1 घंटा वो अपने लिए इन्वेस्ट करती है बिफोर एनी एक्सटर्नल डिमांड्स। क्या बदल गया? उसकी पूरी एनर्जी दिन भर डिफरेंट है। वो काम और फोकस्ड रहती है, क्रिएटिविटी इंप्रूव हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। शाम को भी एनर्जेटिक रहती है अपने पर्सनल गोल्स पे काम करने के लिए। 3 महीने में उसने प्रमोशन भी पा लिया, क्योंकि उसका वर्क क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ था। देखो कैसे सिर्फ पहला घंटा चेंज करने से पूरी जिंदगी का ट्रैजेक्टरी चेंज हो गया। प्रैक्टिकल एक्शन इमीडिएटली क्या है? टुनाइट बिफोर स्लीपिंग एक सिंपल डिसीजन लो कि कल तुम्हारा फर्स्ट आवर कैसा होगा। एक नोटबुक लो और लिखो माय आइडियल फर्स्ट आवर और डिजाइन करो। 3-4 एक्टिविटीज सिलेक्ट करो जो तुम्हें पीसफुल, एनर्जाइज्ड और फोकस्ड बनाए। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, रीडिंग, हेल्दी ब्रेकफास्ट, प्लानिंग। टोटल 60 मिनट्स का बजट बनाओ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, टुनाइट अपना फोन को बेडरूम से दूर रखो। एक अलार्म क्लॉक यूज करो या स्मार्ट वॉच। ये सिंगल चेंज सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि जब फोन एक्सेसिबल नहीं होगा फर्स्ट थिंग, तुम कॉन्शियसली अपनी डिजाइन रूटीन फॉलो कर पाओगे। कल सुबह जब उठोगे पहले बाथरूम जाओ, फेस वॉश करो, पानी पियो, फिर अपनी प्लान्ड फर्स्ट एक्टिविटी शुरू करो। 7 दिन कंसिस्टेंटली करो और ट्रैक करो कैसी फील कर रही हो दिन भर। तुम्हें विजिबल डिफरेंस दिखेगा एनर्जी, मूड, प्रोडक्टिविटी में। एक पावरफुल मॉर्निंग एफर्मेशन रोज बोलो जब उठोगे, मेरा पहला घंटा मेरी पूरी दिन की नींद है, मैं इसे कॉन्शियसली डिजाइन करता हूँ, मैं अपने दिन का मालिक हूँ। 21 दिन में ये रूटीन परमानेंट हैबिट बन जाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट रिलेटेबल लगा और तुमने डिसाइड किया अपना फर्स्ट आवर डिजाइन करने का, तो कमेंट में लिखो आई ओन माय मॉर्निंग, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं दूसरे फ्रेमवर्क पर, जहां चीजें और साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। द विल पावर विंडो, और क्यों सुबह तुम्हारी विल पावर मैक्सिमम होती है और कैसे इसका स्ट्रेटेजिक यूज करना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट रॉय बाउमाइस्टर का फेमस रिसर्च है, जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है जो डिप्लीट होती है दिन भर यूज होने से, जिसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। मतलब जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारे पास मैक्सिमम विल पावर रिजर्व होता है। हर डिसीजन जो तुम लेते हो, हर टेम्पटेशन जो तुम रेजिस्ट करते हो, हर डिफिकल्ट टास्क जो करते हो, वो तुम्हारी विल पावर को ग्रेजुअली कंज्यूम करता है। शाम तक तुम्हारी विल पावर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इसीलिए शाम को ज्यादातर लोग जंक फूड खाते हैं, नेटफ्लिक्स बिंज करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि उनके पास रेजिस्ट करने की एनर्जी नहीं बचती। सक्सेसफुल लोग ये साइकोलॉजी समझते हैं, इसीलिए वो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टास्क्स मॉर्निंग में करते हैं, जब उनका विल पावर फुल है। वो अपनी मॉर्निंग्स को डेलिबरेटली प्लान करते हैं हाई वैल्यू एक्टिविटीज के लिए, जो फ्यूचर को इंपैक्ट करे, जैसे वर्कआउट करना, लर्निंग करना, इंपॉर्टेंट वर्क करना, क्रिएटिव थिंकिंग करना। वो लो वैल्यू पैसिव एक्टिविटीज जैसे एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, ईमेल्स को आफ्टरनून या इवनिंग के लिए रखते हैं, जब विल पावर कम हो। ये प्रायोरिटाइजेशन है जो एवरेज और एक्सेप्शनल लोगों में डिफरेंशिएट करता है।
एवरेज लोग मॉर्निंग में इजी और पैसिव चीजें करते हैं और डिफिकल्ट टास्क्स को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जब शाम को अटेम्प्ट करते हैं तो विल पावर नहीं होती तो फेल हो जाते हैं। एक्सेप्शनल लोग मॉर्निंग का विल पावर विंडो स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। इंडियन स्टूडेंट लाइफ में रिलेटेबल एग्जांपल, और जो एक सीए एस्पिरेंट है उसको डेली 6-7 घंटे पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। पहली उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सुबह उठता, कैजुअली ब्रेकफास्ट करता, थोड़ा फोन देखता, फिर सोचता पढ़ने बैठेगा। पर जब बैठता नून तक हो जाता, तब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती, फोकस नहीं बन पाता, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, प्रोक्रेस्टिनेट करता, शाम को पढ़ूंगा सीरियसली। शाम को जब बैठता ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड होता। 30 मिनट पढ़ता और डिस्ट्रैक्टेड हो जाता, गिल्ट फील करता पर कुछ नहीं कर पाता। ये साइकिल 6 महीने चली और उसका प्रिपरेशन बहुत पीछे रह गया। फिर उसने विल पावर विंडो कॉन्सेप्ट पढ़ा और स्ट्रैटेजी चेंज की। उसने डिसाइड किया सुबह 5:30 बजे उठेगा और 6 बजे से 9 बजे अपना मोस्ट डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टैकल करेगा, जब उसका ब्रेन फ्रेश है और विल पावर फुल है। पहले 15 मिनट मेडिटेशन से माइंड प्रिपेयर करता, फिर 3 घंटे कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ता, फोन साइलेंट मोड पे दूसरी रूम में। ये 3 आवर्स उसके दिन का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम बन गए। बाकी दिन में भी पढ़ता पर लाइटर टॉपिक्स, रिविजन्स। क्या हुआ? 4 महीने में उसका प्रिपरेशन लेवल ट्रांसफॉर्म हो गया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे, रिटेंशन इंप्रूव हुआ और उसने एग्जाम क्लियर कर लिया जिसमें पहली 2 बार फेल हुआ था। विल पावर विंडो स्ट्रेटेजिकली यूज करने से वो अपनी लाइफ का ट्रैजेक्टरी चेंज कर पाया। प्रैक्टिकल एक्शन क्या है विल पावर विंडो ऑप्टिमाइज करने का? पहला स्टेप, आइडेंटिफाई करो तुम्हारी लाइफ में कौन सा एक टास्क या हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारी फ्यूचर को इंपैक्ट करे, पर तुम्हें लगता है टाइम नहीं मिलता या मोटिवेशन नहीं मिलती। हो सकता है एक्सरसाइज, लर्निंग अ स्किल, वर्किंग ऑन साइड प्रोजेक्ट, डीप वर्क ऑन इंपॉर्टेंट करियर टास्क, क्रिएटिव राइटिंग, कुछ भी। दूसरा स्टेप, ये टास्क को नॉन नेगोशिएबली अपनी मॉर्निंग में शेड्यूल करो, आइडियली पहली 2-3 आवर्स में। अलार्म 1 घंटा पहले लगाओ अगर जरूरत हो। तीसरा स्टेप, सब डिस्ट्रैक्शंस पहले ही एलिमिनेट करो, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, फैमिली को बता दो ये टाइम डिस्टर्ब नहीं करना, एनवायरनमेंट रेडी रखो। चौथा स्टेप, एक मिनिमम वायबल एफर्ट डिसाइड करो। इंस्टेड ऑफ 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा जो ओवरवेलमिंग लग सकता है और स्किप कर दोगी, बोलो 10 मिनट करूंगा पक्का जो नॉन थ्रेटनिंग है। ऑफन तुम स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू करती हो क्योंकि मोमेंटम बन जाती है। पांचवा स्टेप, ट्रैक करो स्ट्रीक, कैलेंडर पे हर दिन एक मार्क करो जब कंप्लीट करो। चेन देखने से मोटिवेशन मिलती है कंटिन्यू करने की। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, आज शाम डिसाइड करो कल सुबह कौन सा 1 इंपॉर्टेंट टास्क अपनी विल पावर विंडो में करोगी। सब प्रेप करो टुनाइट। कल सुबह उठ के उस टास्क को प्रायोरिटी 1 दो, सबसे पहले करो, चाहे 15 मिनट ही करो, 30 दिन कंसेक्यूटिव करो और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होती है। रोज बोलो मेरा विल पावर सुबह मैक्सिमम है, मैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स पहले करता हूं, मैं अपने फ्यूचर को डिजाइन करता हूं। कमेंट में बताओ कौन सा एक इंपॉर्टेंट टास्क तुम अपनी मॉर्निंग में मूव करोगे, वर्कआउट, लर्निंग, बिजनेस, प्रोजेक्ट, मेडिटेशन। अब आते हैं तीसरे फ्रेमवर्क पर जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है पर एड्रेस करना जरूरी है। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि ये पॉपुलर बिलीफ को चैलेंज करता है, लेकिन ट्रुथ है। द 5 AM क्लब मिथ वर्सेस रियलिटी। और क्या सच में 5 बजे उठना जरूरी है या पर्सनलाइज्ड मॉर्निंग रूटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, सोशल मीडिया और मोटिवेशनल कंटेंट ने 5 AM क्लब को ग्लोरीफाई कर दिया है, जैसे अगर तुम 5 बजे नहीं उठती तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकती। रॉबिन शर्मा की बुक ने ये ट्रेंड और पॉपुलराइज किया। पर साइंटिफिकली सच क्या है? स्लीप रिसर्च क्लियरली कहती है कि इंपॉर्टेंट है 7 to 8 आवर्स क्वालिटी स्लीप लेना, जल्दी उठना नहीं। अगर तुम 5 बजे उठने के लिए रात 12 बजे सो रही हो सिर्फ 5 आवर्स के साथ, तो तुम एक्चुअली अपने हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को डैमेज कर रही हो। क्रोनोटाइप्स का कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग नेचुरली अर्ली बर्ड्स होते हैं जिनको सुबह एनर्जी ज्यादा मिलती है, कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं जिनको रात को क्रिएटिविटी और फोकस ज्यादा मिलता है। ये जेनेटिक है, फोर्सिंग करके परमानेंटली चेंज नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है तुम्हारी उठने का, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन इंटेंशनल और कंसिस्टेंट है। अगर तुम 7 बजे उठते हो पर तुम्हारा पहला घंटा डिजाइन्ड और प्रोडक्टिव है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है 5 बजे उठ के और ग्रॉगी और अनफोकस्ड रहने से। क्वालिटी बीट्स टाइमिंग, कंसिस्टेंसी बीट्स एक्सट्रीम्स, पर्सनलाइजेशन बीट्स जेनेरिक रूल्स। रियल इंडियन वर्किंग सिनेरियो में एग्जाम्पल, कविता एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसकी ऑफिस टाइमिंग 11 AM to 8 PM फ्लेक्सिबल है। उसने सोशल मीडिया पे देखा सबको 5 AM क्लब ज्वाइन करना चाहिए।
उसने फोर्स किया खुद को 5 बजे उठने लगी, जबकि उसकी नेचुरल स्लीप पैटर्न 1 AM to 9 AM था। क्या हुआ? वो दिन भर ज़ॉम्बी जैसे फील करती, प्रोडक्टिविटी गिर गई, हेल्थ इश्यूज आने लगे, मूड स्विंग्स होने लगे। 2 महीने में वो बर्नआउट हो गई और वापस पुरानी रूटीन पे आ गई। गिल्ट फील करती थी, मैं 5 बजे नहीं उठ सकती, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। फिर उसने स्लीप साइंस पढ़ा और रियलाइज किया कि वो नेचुरली नाइट आउल है। उसने पर्सनलाइज्ड अप्रोच ली। उसने डिसाइड किया वो 7:30 बजे उठेगी कंसिस्टेंटली आफ्टर 6.5 आवर्स स्लीप फ्रॉम 1 AM और 7:30 से 9 AM अपना गोल्डन मॉर्निंग रूटीन करती। मेडिटेशन, वर्कआउट, ब्रेकफास्ट, प्लानिंग। ये 1.5 घंटे कंसिस्टेंट और क्वालिटी टाइम था। उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, हेल्थ बेटर हुई और वो गिल्ट फ्री थी क्योंकि अब वो अपनी नेचुरल रिदम के साथ काम कर रही थी, अगेंस्ट की नहीं। मॉरल ये है कि ब्लूप्रिंट फॉलो मत करो ब्लाइंडली, अपनी पर्सनलाइज्ड मॉर्निंग रूटीन डिजाइन करो जो सस्टेनेबल हो। प्रैक्टिकल एक्शन पर्सनलाइज्ड मॉर्निंग रूटीन डिजाइन करने का। पहला, 2 हफ्ते अपनी नेचुरल स्लीप पैटर्न ऑब्जर्व करो। अगर कोई डेडलाइन या अलार्म ना हो तो तुम नेचुरली कितने बजे सोते हो और कितने बजे उठते हो, कितने आवर्स स्लीप के बाद तुम रिफ्रेश्ड फील करते हो, ये तुम्हारा बेसलाइन है। दूसरा, अपनी करंट लाइफ कमिटमेंट्स देखो, ऑफिस, फैमिली, कम्यूट, रियलिस्टिकली कितने बजे तुम्हें रेडी होना है। बैकवर्ड्स कैलकुलेट करो कितने बजे उठना पड़ेगा कंफर्टेबल रूटीन के लिए विदाउट रश। तीसरा, बीच में अपना आइडियल मॉर्निंग रूटीन डिजाइन करो जो मिनिमम 1 आवर हो। क्या क्या एक्टिविटीज करनी है लिस्ट बनाओ। चौथा, 1 महीने एक्सपेरिमेंट करो इस रूटीन को इंप्लीमेंट करते हुए। अगर फील कर रही हो कंसिस्टेंटली स्लीप डिप्राइव्ड तो टाइमिंग्स एडजस्ट करो। अगर एनर्जेटिक फील कर रही हो स्टिक करो। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट, वीकेंड्स में भी सेम रूटीन फॉलो करो। कंसिस्टेंसी बिल्ड सर्केडियम रिदम जो क्वालिटी स्लीप और क्वालिटी वेकिंग देती है। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, इस संडे को 1 घंटा निकालो अपनी पर्सनलाइज्ड मॉर्निंग रूटीन डिजाइन करने में। रियलिस्टिक बनाओ, सस्टेनेबल बनाओ, इंजॉयबल बनाओ। परफेक्ट टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंसिस्टेंसी और क्वालिटी। एक मंत्र याद रखो, मैं दूसरों की टाइमलाइन फॉलो नहीं करता, मैं अपना पर्सनलाइज्ड सक्सेस रूटीन डिजाइन करता हूं जो मेरे लिए सस्टेनेबल है। 90 दिन कंसिस्टेंट पर्सनलाइज्ड रूटीन तुम्हें ज्यादा ट्रांसफॉर्म करेगी देन 30 दिन फोर्स्ड 5 AM रूटीन। कमेंट में बताओ, क्या तुम नेचुरली अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल? ऑनेस्ट रहो। चलो अब चलते हैं चौथे फ्रेमवर्क पर जो मेरी फेवरेट लर्निंग थी हैबिट साइंस से। अगला पॉइंट सुन के तुम रियलाइज करोगे कि एग्जैक्टली कैसे मल्टीपल मॉर्निंग हैबिट्स को स्टैक करके कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करना, द मॉर्निंग रिचुअल स्टैक, और कैसे एक पावरफुल सीक्वेंस बनाना। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आइडिया ये है कि एक नया हैबिट इजीली अडॉप्ट होती है जब तुम उसे एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच कर दो। फॉर्मूला है, आफ्टर आई करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। मॉर्निंग रूटीन के कॉन्टेक्स्ट में ये एक्सट्रीमली पावरफुल है क्योंकि तुम मल्टीपल हैबिट्स को एक सीक्वेंस में स्टैक कर सकते हो जहां एक हैबिट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हैबिट को ट्रिगर करती है। इससे 2 बेनिफिट्स हैं। पहला, तुम्हें हर हैबिट के लिए सेपरेटली मोटिवेशन और विल पावर नहीं चाहिए, सीक्वेंस ऑटोमेटिक हो जाती है। दूसरा, कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट होता है क्योंकि मल्टीपल पॉजिटिव हैबिट्स एक साथ हो रही हैं। सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन को एक सेक्रेड रिचुअल की तरह ट्रीट करते हैं जहां हर एक्टिविटी केयरफुली सीक्वेंस्ड होती है मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। एग्जाम्पल, मेडिटेशन काम करता है, एक्सरसाइज एनर्जाइज करता है, कोल्ड शावर अलर्टनेस बढ़ाता है, जर्नलिंग क्लैरिटी देता है, रीडिंग नॉलेज देती है, हेल्दी ब्रेकफास्ट फ्यूल देता है। जब ये सब एक सीक्वेंस में हो, कंपाउंडिंग इफेक्ट मैसिव होता है। पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं रोहन की। रोहन 32 साल का एंटरप्रेन्योर, बहुत एम्बिशियस गोल्स थे पर एग्जीक्यूशन में स्ट्रगल करता था। उसने इंडिविजुअल हैबिट्स ट्राई की, कभी मेडिटेशन, कभी वर्कआउट, कभी जर्नलिंग, पर कुछ भी स्टिक नहीं हुआ क्योंकि आइसोलेटेड थी और मोटिवेशन पे डिपेंडेंट थी। फिर उसने मॉर्निंग रिचुअल स्टैक डिजाइन की सिस्टमैटिकली। उसका सीक्वेंस था 1, अलार्म बजते ही बेड से उठना और बाथरूम जाना, ये ऑटोमेटिक था। 2, बाथरूम के बाद इमीडिएटली 1 ग्लास पानी पीना जो सिंक पे रेडी रखा था, हाइड्रेशन और ट्रिगर। 3, पानी पीने के बाद योगा मैट पे बैठना जो ऑलरेडी बिछाई हुई थी, 10 मिनट मेडिटेशन। 4, मेडिटेशन के बाद वही मैट पे 20 मिनट योगा या स्ट्रेचिंग, ऑलरेडी मैट पे हो। 5, योगा के बाद डायरेक्टली किचन में जाके प्री प्रिपेयर्ड स्मूदी बनाना, न्यूट्रिशन। 6, स्मूदी पीते हुए अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल भरना, 5 मिनट। 7, जर्नल के बाद 20 मिनट बुक पढ़ना जो डाइनिंग टेबल पे ऑलरेडी खुली रखी थी, टोटल 60 मिनट, सब स्टैक्ड। इनिशियली 1 हफ्ता हार्ड था पर उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन की। 3 हफ्ते बाद ये सीक्वेंस ऑटोमेटिक हो गया, कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगती थी।
3 महीने बाद ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल था। वो फिजिकली फिट था, मेंटली क्लियर था, इमोशनली स्टेबल था और उसका बिजनेस भी ग्रो कर रहा था क्योंकि सुबह की क्लैरिटी और एनर्जी दिन भर कंटिन्यू रहती थी। देखो कैसे स्टैकिंग ने सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया। रिचुअल स्टैक डिजाइन करने का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या है? पहला, डिसाइड करो कितने मिनट की मॉर्निंग रूटीन चाहिए रियलिस्टिक रहते हुए, 30, 60 या 90 मिनट। दूसरा, 3 to 5 कोर हैबिट सेलेक्ट करो जो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपैक्टफुल हो। कॉमन वंस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, रीडिंग, प्लानिंग, हेल्थी ब्रेकफास्ट, ग्रेटिट्यूड। तीसरा, इनको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करो। रूल है कामिंग से एनर्जाइजिंग की तरफ मूव करो, फिजिकल से मेंटल की तरफ। एग्जाम्पल सीक्वेंस: वेक अप, बाथरूम, वाटर, मेडिटेशन, काम, एक्सरसाइज, एनर्जाइज, शावर, रिफ्रेश, ब्रेकफास्ट, फ्यूल, जर्नल, प्लान, क्लैरिटी, लर्न, रीड, ग्रोथ। चौथा, हर हैबिट के लिए टाइम एलोकेट करो और सब ऐड करके टोटल टाइम चेक करो। पांचवा और क्रिटिकल, प्री प्रिपरेशन करो। योगा मैट बिछा के रखो, बुक खुली रखो, जर्नल पेन के साथ रेडी रखो, वर्कआउट क्लोथ्स निकाल के रखो, फ्रिक्शन रिमूव करो। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, इस वीकेंड अपनी मॉर्निंग रिचुअल स्टैक डिजाइन करो पेपर पे। क्लियर सीक्वेंस, क्लियर टाइम, क्लियर ट्रिगर्स। मंडे से इंप्लीमेंट करो एग्जैक्टली। पहले 7 दिन स्ट्रिक्ट फॉलो करो इवन इफ मोटिवेशन नहीं है। डे 8 से स्लाइटली इजियर लगेगा, डे 21 से ऑटोमेटिक होने लगेगी, डे 66 तक परमानेंट हैबिट बन जाएगी। एक चीट शीट बनाओ और बाथरूम मिरर पे चिपका दो सीक्वेंस की। रोज बोलो, मेरा मॉर्निंग रिचुअल स्टैक मुझे कंपाउंड करता है, हर हैबिट अगली को ट्रिगर करती है, मैं एफर्टलेसली ग्रो कर रहा हूं। कमेंट में लिखो, आई स्टैक माय रिचुअल्स, अगर तुम सीरियसली अपना स्टैक डिजाइन करोगे। अब तक हमने मॉर्निंग रूटीन के कंपोनेंट्स देखे, अब आता है एक क्रिटिकल वार्निंग जो अगर इग्नोर की तो सब कुछ वेस्ट। डिजिटल डिटॉक्स फर्स्ट आवर। और क्यों फोन टच करना फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग लिटरली तुम्हारे एंटायर मॉर्निंग रूटीन और दिन को सबोटाज कर देता है। ये हार्श ट्रूथ है पर इसेंशियल। रिसर्च रिपीटेडली शो करती है कि 80% लोग अपना फोन चेक करते हैं Within 5 minutes of waking up, साइकोलॉजिकली क्या होता है? जब तुम फोन चेक करते हो, तुम्हारा ब्रेन इमीडिएटली रिएक्टिव मोड में चला जाता है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, न्यूज, सोशल मीडिया, ये सब एक्सटर्नल स्टिम्युलाई हैं जो तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री को हाईजैक कर लेती हैं। डोपामिन स्पाइक्स होते हैं अनप्रेडिक्टेबली जो एडिक्टिव पैटर्न क्रिएट करते हैं। कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि ब्रेन स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तुम लूज कर देते हो कंट्रोल। इंस्टेड ऑफ तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा दिन कैसा होगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड डिसाइड कर रही है। नोटिफिकेशंस तुम्हें बता रहे हैं क्या अर्जेंट है, ईमेल्स तुम्हें बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया तुम्हें बता रहा है क्या वैल्यूएबल है। तुमने अपनी एजेंसी दे दी। सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं, इसलिए वो कॉन्शियसली अपनी मॉर्निंग्स को डिजिटल फ्री रखते हैं, कम से कम पहला आवर। वो इंटेंशनली अपने थॉट्स, प्रायोरिटीज और एनर्जी को डिजाइन करते हैं बिफोर एक्सटर्नल वर्ल्ड एक्सेस करने से पहले। ये ओनरशिप है। डेवास्टेटिंग रियल एग्जांपल प्रिया की। प्रिया 29 साल की एचआर प्रोफेशनल, वो लिटरली फोन के साथ सोती थी बेड साइड पे। अलार्म बजते ही व्हाट्सएप चेक करती, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती स्टिल इन बेड, फिर ईमेल्स देखती। बाय द टाइम वो उठ के रेडी होती, 45 मिनट वेस्ट हो चुकी थी और उसका ब्रेन ऑलरेडी ओवरवेल्म था। दिन भर रिएक्टिव रहती, किसी टास्क पे डीप फोकस नहीं कर पाती, एंजाइटी कॉन्स्टेंटली रहती, इवनिंग्स तक एग्जॉस्टेड। उसकी प्रोडक्टिविटी लो थी, क्रिएटिविटी जीरो थी, रिलेशनशिप सफर कर रही थी क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली फोन पे डिस्ट्रैक्टेड रहती। जब उसने फोन एडिक्शन रिकॉग्नाइज किया और डिसाइड किया चेंज करने का, उसने रैडिकल स्टेप लिया। फोन को बेडरूम से कंप्लीटली बाहर निकाल दिया। एक सस्ता अलार्म क्लॉक लिया। पहली रात एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल थी, फोमो हुआ, रेस्टलेस स्लीप, पर वो कमिटेड रही। मॉर्निंग उठी तो इनिशियली फोन देखने की स्ट्रॉन्ग अर्ज थी, पर वो अपने डिजाइन रूटीन में घुस गई। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट। पहली बार उसने अपनी मॉर्निंग ओन की। एक हफ्ते में डिफरेंस फील हुआ, एक महीने में ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल था। उसकी एंजाइटी 70% कम हो गई, प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ी, क्रिएटिविटी वापस आई, रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुई। सिंपल चेंज ऑफ नॉट टचिंग फोन फर्स्ट आवर ने कैस्केडिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स क्रिएट किए। डिजिटल डिटॉक्स फर्स्ट आवर इंप्लीमेंट करने का बुलेट प्रूफ सिस्टम क्या है? पहला और नॉन नेगोशिएबल, फोन को बेडरूम से फिजिकली रिमूव करो। बाय एक बेसिक अलार्म क्लॉक या फिटनेस ट्रैकर यूज करो अलार्म के लिए। ये सिंगल एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, चार्जिंग स्टेशन बनाओ एक स्पेसिफिक जगह जो बेडरूम से दूर हो, लिविंग रूम या स्टडी। हर रात फोन को वहां चार्ज पे लगाओ। तीसरा,
अगर एब्सोल्युटली इसेंशियल कॉल्स के डर से फोन बेडरूम में रखना है, एल्डरली पेरेंट्स, इमरजेंसीज, तो एयरप्लेन मोड पे रखो या डू नॉट डिस्टर्ब मोड कस्टमाइज करो जहां सिर्फ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स रिंग कर सकें। चौथा, अपने मॉर्निंग रूटीन का पहला 60 मिनट कंप्लीटली डिजिटल फ्री रखो। Deep breathing, especially diaphragmatic breathing, vagus nerve को activate करती है और rest and digest mode promote करती है। Daily 10-minute deep breathing non-negotiable। दूसरा, mindful eating practice करो। जब भी खाओ, multitasking बंद करो। No TV, no phone, no work। Chew slowly, taste consciously। Body के satiety signals को सुनो। ये simple practice digestion को dramatically improve करती है। तीसरा, movement essential है। 30-minute daily walk, yoga, swimming, dancing, कुछ भी जो तुम enjoy करो। Exercise gut bacteria diversity को improve करता है और stress hormones को reduce। चौथा, sleep non-negotiable है। 7 to 8 hours quality sleep के बिना gut healing impossible है, क्योंकि gut repair overnight होती है। पांचवा, gratitude और positive psychology practices। Daily gratitude journal, positive affirmations, या mental state को shift करते हैं, stress से calm की तरफ। Practical action ये है, आज से daily implement practices commit करो। यही Morning में line 10 है minute deep जहाँ से breathing, meals में transformation mindful eating, victim और evening में mindset से 20 minute walk creator या yoga। mindset में होता बस है। ये तीन पर Last और non-negotiable। सबसे कैलेंडर transformational में block करो ये टाइम स्लॉट्स। identity 21 shift दिन to कंसिस्टेंट morning करने से routine। ये हैबिट्स बन और जाएंगे कैसे और तुम्हारी तुम्हारा स्ट्रेस का consistent साइकिल morning ब्रेक होना habits शुरू होगा। तुम्हारी core रोज identity बोलो, I manage my stress permanently shift consciously। कर देती है। I activate rest and James digest Clear mode। कहते हैं, I break the every vicious cycle। action you take कमेंट में is लिखो a vote I for choose the calm। type of अगर तुम person सीरियसली you wish स्ट्रेस to become। मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करोगे, जब तुम रोज यही वो सुबह लाइन है जहां से consciously अपनी प्रैक्टिकल एक्शन designed में ट्रांजिशन routine होता follow है। करते हो। लास्ट तुम और सिर्फ सबसे habits एक्शनेबल नहीं बना रहे हो, फ्रेमवर्क, तुम द अपनी 7-day गट identity रीसेट reshape प्रोटोकॉल, कर रहे हो। एक स्टेप बाय स्टेप हर प्रैक्टिकल सुबह प्लान जब तुम meditation करते हो, कर सकते तुम हो खुद अपनी को बता गट रहे हो, जर्नी। मैं एक ये person प्रोटोकॉल है हूं जो कंबाइन अपनी करके mental सब फ्रेमवर्क्स peace को prioritize करता है। डे जब 1 workout करते हो, एलिमिनेशन और मैं एक प्रिपरेशन। fit और इन दो healthy दिनों में person सबसे पहले जब अपनी learn किचन करते से हो, सब गट मैं हार्मफुल एक रिमूव करो lifelong या learner साइड में हूं। रखो। ये पैकेज्ड small स्नैक्स, daily सोडास, actions रिफाइंड compound पाउडर्स, होके व्हाइट तुम्हारी शुगर, self image को प्रोडक्ट्स। ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और जब तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। तुम चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि करनी चाहिए, तुम इसलिए करते हो क्योंकि ये मैं हूं। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो सस्टेनेबल है। मॉर्निंग रूटीन सबसे पावरफुल आइडेंटिटी शिफ्टिंग टूल है क्योंकि ये डेली है, कंसिस्टेंट है और तुम्हारे कंट्रोल में है। जब तुम 90 दिन कंसेक्यूटिवली अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हो, तुम फंडामेंटली अलग पर्सन बन जाते हो। विक्टिम से ओनर, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव, लेजी से डिसिप्लिन्ड, कंफ्यूज्ड से क्लियर, वीक से स्ट्रॉन्ग। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटर्नल नहीं इंटरनल है, पर एक्सटर्नली विजिबल हो जाता है। लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन अमित की। अमित 35 साल का था, मीडियोकर जॉब, एवरेज हेल्थ, लो कॉन्फिडेंस, विक्टिम मेंटालिटी। लाइफ मेरे साथ ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सर्कमस्टेंसेस मेरे कंट्रोल में नहीं। उसकी मॉर्निंग कोई स्ट्रक्चर नहीं था, रिएक्टिव था, दिन वेस्टफुल फील होता था। उसने डेस्परेशन में एक कमिटमेंट ली, 100 दिन मॉर्निंग रूटीन नॉन नेगोशिएबल। वो 6 बजे उठता, 20 मिनट मेडिटेशन, 30 मिनट वर्कआउट, 20 मिनट रीडिंग, हेल्थी ब्रेकफास्ट। इनिशियली सिर्फ डिसिप्लिन से किया, कोई एंजॉयमेंट नहीं, सिर्फ कंप्लीशन। पर डे 30 के अराउंड उसने नोटिस किया कि थोड़ी अलग फील कर रहा है, ज्यादा कंट्रोल। डे 60 तक लोग कमेंट करने लगे उस पे, तुम डिफरेंट लग रहे हो, कुछ बदला क्या? डे 90 तक अमित इंटरनली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब वो खुद को एक डिसिप्लिन्ड, हेल्थी, ग्रोइंग पर्सन के रूप में देखता था। ये सिर्फ फीलिंग नहीं थी, उसकी एक्शंस भी रिफ्लेक्ट कर रही थीं। ऑफिस में वो कॉन्फिडेंट था, डिसीजंस बेटर ले रहा था, फिजिकली फिट हो गया था, मेंटली क्लियर था। उसको प्रमोशन मिली, न्यू रिलेशनशिप मिली, उसकी पूरी लाइफ ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई। क्या बदला? उसकी आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी शिफ्ट हुई डेली मॉर्निंग रूटीन कंसिस्टेंटली करने से। 100 डेज ने एक डेकेड का ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया। आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे डेलिबरेटली इंजीनियर करें मॉर्निंग रूटीन से? पहला, डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहती हो, नॉट क्या अचीव करना, बल्कि कौन। एग्जांपल्स: मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं, मैं एक हेल्थी पर्सन हूं, मैं एक लर्नर हूं, मैं एक क्रिएटर हूं। स्पेसिफिक और पॉजिटिव। दूसरा, उस आइडेंटिटी के कंसिस्टेंट एक्शंस आइडेंटिफाई करो। एक डिसिप्लिन्ड पर्सन सुबह ऑन टाइम उठता है, एक हेल्थी पर्सन एक्सरसाइज और हेल्थी ब्रेकफास्ट करता है, एक लर्नर डेली कुछ नया सीखता है। तीसरा, ये एक्शंस को अपनी मॉर्निंग रूटीन में एम्बेड करो नॉन नेगोशिएबली। चौथा,
हर सुबह जब वो एक्शंस लो, कॉन्शियसली रीइंफोर्स करो, मैं आइडेंटिटी हूँ। मॉर्निंग मिरर में देखते हुए बोलो। 5वां, 90 डे कमिटमेंट लो, कैलेंडर में हर दिन मार्क करो जब कंप्लीट करो। चेन देखो ग्रो होते हुए। 90 दिन कंसिस्टेंट बिहेवियर न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं ब्रेन में, जो आइडेंटिटी को सॉलिडिफाई करते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, आज डिसाइड करो तुम्हारी डिजायर्ड आइडेंटिटी क्या है। एक सेंटेंस में लिखो, फिर 3 मॉर्निंग एक्शंस लिस्ट करो जो उस आइडेंटिटी को वोट दें। कल से उन एक्शंस को डेली करो। हर सुबह मिरर में देखते हुए अपनी आइडेंटिटी स्टेटमेंट बोलो। 90 दिन नॉन स्टॉप, मिस मत करो। ये 90 दिन तुम्हारी एंटायर लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। रोज 2 मिनट के लिए डीप ब्रेथ लेके एफर्मेशन, मैं अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली डिजाइन करता हूँ। हर सुबह मैं वोट देता हूँ उस पर्सन के लिए जो मैं बनना चाहता हूँ। 90 दिन में मैं ट्रांसफॉर्म हूँ। कमेंट में अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी शेयर करो। आई एम योर आइडेंटिटी। अब एक बार क्विकली सारी फ्रेमवर्क्स को रिकैप करते हैं। पहला था द फर्स्ट आवर सेट्स योर डे। तुम्हारी मॉर्निंग का पहला घंटा तुम्हारे पूरे 24 आवर्स का मूड, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है। इसको कॉन्शियसली डिजाइन करना क्रिटिकल है। विन द मॉर्निंग, विन द डे। दूसरा था द विल पावर विंडो। सुबह तुम्हारी विल पावर मैक्सिमम होती है। इसका स्ट्रेटेजिक यूज करो इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टास्क्स के लिए। शाम में विल पावर डिप्लीट हो जाती है। तीसरा था 5 AM क्लब मिथ वर्सेस रियलिटी। अर्ली राइजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनलाइज्ड और कंसिस्टेंट रूटीन। अपनी नेचुरल क्रोनोटाइप को समझो और उसके अनुसार डिजाइन करो। क्वालिटी बीट्स टाइमिंग। चौथा था मॉर्निंग रिचुअल स्टैक। मल्टीपल हैबिट्स को सीक्वेंस में स्टैक करके कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करो। ट्रिगर्स यूज करो ऑटोमेशन के लिए। फ्रिक्शन रिमूव करो प्री प्रिपरेशन से। पांचवा था डिजिटल डिटॉक्स फर्स्ट आवर। फोन फर्स्ट थिंग टच करना दिन को सैबोटाज करता है। बेडरूम से फोन निकालो। पहला आवर कंप्लीटली डिजिटल फ्री रखो। प्रोएक्टिव रहो, रिएक्टिव नहीं। और छठा था आइडेंटिटी शिफ्ट थ्रू मॉर्निंग। कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन तुम्हारी कोर आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करती है। हर एक्शन एक वोट है डिजायर्ड आइडेंटिटी के लिए। 90 दिन कमिटमेंट आइडेंटिटी को सॉलिडिफाई करती है। अगर तुम ये 6 फ्रेमवर्क्स सीरियसली इंप्लीमेंट कर लो तो नेक्स्ट 90 दिन में तुम्हारी लाइफ अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी, बेस्ट वे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि तुम्हारी मॉर्निंग रूटीन सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का फाउंडेशन है। स्कूल में हमको ये नहीं सिखाया गया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम रिएक्टिव सिटीजंस चाहता है जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। पर जब तुम कॉन्शियसली अपनी मॉर्निंग्स डिजाइन करते हो, तुम प्रोएक्टिव क्रिएटर बन जाते हो। तुम्हारी मॉर्निंग रिफ्लेक्ट्स तुम्हारी प्रायोरिटीज। अगर तुम फोन से शुरू करते हो, तुम्हारी प्रायोरिटी एक्सटर्नल वैलिडेशन है। अगर मेडिटेशन से, इंटरनल पीस। अगर वर्कआउट से, हेल्थ। अगर लर्निंग से, ग्रोथ। चूज वाइजली क्योंकि ये चॉइसेस कंपाउंड होती हैं। गिल्ट रिलीज करो अगर तुम अभी तक इनकंसिस्टेंट रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन कल से शुरू होता है। स्मॉल डेली विंस कंपाउंड होके मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। सिस्टम्स बीट मोटिवेशन। आइडेंटिटी बीट्स गोल्स। अपनी मॉर्निंग ओन करो और तुम अपनी लाइफ ओन कर लोगे। अब तुमसे मेरी 3 छोटी रिक्वेस्ट्स हैं। पहली, कमेंट में बताओ कौन सा फ्रेमवर्क तुम्हारे लिए सबसे इंपैक्टफुल लगा और तुम कल सुबह से क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो। फर्स्ट आवर डिजाइन, विल पावर विंडो यूज, पर्सनलाइज्ड रूटीन, रिचुअल स्टैक, डिजिटल डिटॉक्स या आइडेंटिटी शिफ्ट। पब्लिक कमिटमेंट अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है। दूसरी, क्या तुम करंटली मॉर्निंग रूटीन स्ट्रगल करते हो या ऑलरेडी कोई रूटीन है? ऑनेस्टली शेयर करो ताकि मैं समझ सकूं। तीसरी, नेक्स्ट तुम कौन सा सेल्फ मास्टरी टॉपिक देखना चाहोगे? इवनिंग रूटीन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स, फोकस और डीप वर्क या एनर्जी मैनेजमेंट? कमेंट में जरूर लिखो। और हाँ, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, मतलब 27-28 मिनट्स इन्वेस्ट किए, तो जेन्युइनली थैंक यू। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है। लेकिन एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी करो। लाइक यूट्यूब को सिग्नल देता है वैल्यूएबल कंटेंट का। तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो क्या चेंज लाओगे कल से, और शेयर करो उन फ्रेंड्स के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर कंटेंट पसंद आया तो AI आर्यन को सब्सक्राइब करो। यहाँ रेगुलरली सेल्फ इंप्रूवमेंट, हैबिट्स, साइकोलॉजी वाली प्रैक्टिकल कंटेंट आती है। हम मोनेटाइजेशन के क्लोज हैं, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब फ्री है पर इंपैक्ट मैसिव। बेल भी दबा दो। नेक्स्ट वीडियो रेकमेंड करूंगा एटॉमिक हैबिट्स की डिटेल्ड ब्रेकडाउन, जिसमें माइक्रो हैबिट्स का कंपाउंडिंग इफेक्ट समझेंगे। अगर मॉर्निंग रूटीन समझ आया तो हैबिट सिस्टम समझोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में।
लास्ट रिमाइंडर, जितना कॉन्शियसली तुम अपनी मॉर्निंग्स डिजाइन करोगे उतना पावरफुल तुम बनोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ट्रांसफॉर्म्ड होगे। मॉर्निंग रूटीन विक्टिम को विक्टर बनाती है। स्मॉल चेंजेस, डेली एक्शंस, मैसिव रिजल्ट्स। आज से नहीं, कल सुबह से। टुमारो फ्रॉम 5:30 और 6 और 7, व्हेनेवर तुम डिजाइन करो, बस शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो, ट्रांसफॉर्म हो। रिमेंबर, तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, क्रिएटर हो। अपनी मॉर्निंग्स ओन करके अपनी लाइफ ओन करो। मॉर्निंग रूटीन लाइफ रूटीन है। ये था एआई आर्यन और ये थी मॉर्निंग हैबिट्स की ट्रांसफॉर्मेशनल पावर। उम्मीद है वैल्यू मिली। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, डिजाइन योर मॉर्निंग्स, ओन योर लाइफ। थैंक यू। कल सुबह से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करो, प्रॉमिस खुद से। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और कमेंट में जरूर बताओ कल की मॉर्निंग रूटीन क्या होगी।